अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कफील या कंपनी में काम करते हैं। तो देखिए, सऊदी अरेबिया में हर साल नया नया कानून आता रहता है, लेकिन जो इस साल 2025 में कानून आया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो ये कफील या कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है टोटल 5 रूल को लाया गया है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको वो 5 कानून के बारे में बताने वाला हूँ जो सऊदी अरेबिया में 2025 में लॉन्च किया गया और अप्लाई कर दिया गया। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में सवाल करते हैं और मैं आपका जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने एक सिस्टम लागू किया है जो आप लोगों के लिए फ़ायदे वाला है। जल्दी मैं सऊदी के टाइम से 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप मुझसे स्ट्रीम में ऐड होकर के अपना हर एक सवाल कर सकते हैं और मैं आपको इंस्टेंट सारा सवाल का जवाब भी दूंगा। जो मुझसे बनेगा मैं आपका हेल्प भी करूंगा और जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं उस 5 कानून की तरफ से। तो देखिए, सऊदी अरेबिया में यहाँ पे सबसे पहला जो रूल लाया गया है इस बार 2025 में, सबसे पहला कानून है आप लोगों के प्रोबेशन पीरियड के। देखिए, प्रोबेशन पीरियड क्या था कि जो लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया में नए कंपनी में या फिर कफाला लेते थे तो उनका एक प्रोबेशन पीरियड चलता था। तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता था वो 90 डेज़ का होता था। तो 90 डेज़ में ये कानून जो था वर्कर के हक में नहीं था, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में अक्सर क्या होता था कि कंपनी जो है या कफील जो है, अगर वर्कर पसंद नहीं आया तो कंपनी या कफील वर्कर को टर्मिनेट कर देता था, यानी फाइनल एग्जिट दे देता था। लेकिन इसको देखते हुए अब यहाँ पे इस रूल को चेंज कर दिया गया। अब आपका प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो पूरा 180 दिन का होगा, यानी कि 90 दिन तक अगर कफील या कंपनी आपको समझ में नहीं आता है या आप काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कफील या कंपनी आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसको 180 दिन तक का एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक राइट है जो आप लोग के हक में ऐड कर दिया गया, क्योंकि पहले जो रूल था, रूल के हिसाब से प्रोबेशन पीरियड में अगर आप काम कर रहे हैं तो कफील या कंपनी आपको फाइनल एग्जिट दे सकता था। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर था उसके पास ये राइट नहीं था कि वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर में अपना फाइनल एग्जिट ले सके। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ला दिया गया है। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, 180 दिन का आपका प्रोबेशन पीरियड है, तो आपका राइट है कि आप फाइनल एग्जिट यहाँ पे अपना मांग सकते हैं प्रोबेशन पीरियड के दौरान, कि मुझे मज़ीद कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मैं अपना प्रोबेशन पीरियड में अपना फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा रूल हो गया उन लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो सेकंड कानून है उसको भी समझ लें। अब यहाँ पे जो दूसरा कानून है वो आप लोग समझ लेते। देखिए, दूसरा कानून ये था कि पहले जो वर्कर कंपनी या कफील में काम करता था तो उसको एकोमोडेशन दिया जाता है, यानी कि जाने का खर्चा दिया, गाड़ी ट्रैवलिंग दिया जाता था, या फिर उनको रहने के लिए जगह दिया जाता था। लेकिन इस कंडीशन में बहुत सारे वर्कर परेशान होते थे, तो उनका रूम बहुत दूर होता था, साइट बहुत दूर होता था, या फिर उनको ट्रैवलिंग करने के लिए टैक्सी वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ता था। तो उनको जो पैसा है वो उनको अपने पॉकेट से देना पड़ता था। तो बाज़ दफ़ा कफील यही करता है कि कफील उनको बोलता है ठीक है वहाँ चले जाओ, जाके काम कर लो, लेकिन उसका पैसा उसको नहीं मिलता था। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए इस पे भी रूल लागू कर दिया है कि अब अलाउंस आप लोग को मिलेगा। यानी कि अलाउंस का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंपनी या कफील है, अगर आपको दूर दराज में काम करने के लिए भेज रहा है तो उसमें जो उसका खर्च होगा, ये आप होटल लेते हैं चाहे रूम लेते हैं तो उसका अलाउंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा उसका भी वो पैसा आपको पे करेगा। तो ये भी एक अच्छा ही रूल है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा करके, क्योंकि 1600, 1700, 2000, 2500 या 3000 जो भी आपका सैलरी है उसमें से आपका 300-400 रियाल कफील या कंपनी के पीछे ही काम करने में खर्चा हो जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए नुकसान था। तो इसको देखते हुए भी ये रूल लागू कर दिया गया कि अगर आपका कफील या कंपनी आपको दूर दराज कहीं पे काम करने के लिए भेजता है जहाँ पे आपको रहने का जगह नहीं है, ट्रैवलिंग का जगह नहीं है, ट्रैवल करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका अलाउंस होगा वो अलाउंस मिलेगा, रूम का खर्च मिलेगा, ट्रैवलिंग का खर्च मिलेगा, यानी कि इसको भी अलाउंस में जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने तीसरे रूल के बारे में। अब यहाँ पे जो तीसरा कानून है उसको समझ लिया। तो तीसरा कानून सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, कि तीसरा कानून आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ने का कानून। तो देखिए, कंपनी या कफील दोनों के लिए था कि पहले कंपनी क्या था कि कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता था बिना नोटिस पीरियड के। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा।
अब अगर कंपनी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसको कम से कम 60 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं आपको रिलीज़ कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ आपका कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको फाइनल एग्जिट दूंगा या आपको बर्खास्त करूँगा, फारिग करूँगा, आपको अपने मुल्क भेज जाना पड़ेगा। तो 60 दिन पहले उसको आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर वो ये काम नहीं करता, आपको नोटिस पीरियड नहीं देता है, बिना नोटिस पीरियड का आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है, तो उस कंडीशन में आप मकतब अमल में कंप्लेन करेंगे कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इतने साल का बना हुआ है, मैंने इतने साल काम किया है और कफील या कंपनी ने मुझे बिना नोटिस पीरियड के मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके मुझे फाइनल एग्जिट देने का धमकी दिया, लगा दिया, जो भी है। तो उस कंडीशन में ये होगा कि जो आपका बचा हुआ मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 1 साल आपने काम किया, 1 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट और रहता है, तो उस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा होता है वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्कर के हक में। तो देखिए, वर्कर अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, यानी कि 30 दिन पहले वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं 30 दिन पहले या 25 दिन पहले, 35 दिन पहले, जो भी है, उसमें आप अपना रीज़न सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको वैलिड रीज़न के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं 30 दिन पहले तो आपका वैलिड रीज़न होना चाहिए और वैलिड रीज़न पे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने चौथे जो रूल है जो आप लोगों के लिए बना है। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, चौथा जो रूल आप लोगों के लिए लाया गया ओवर टाइम का। तो देखिए, जो लोग भी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, चाहे कफील के अंदर में हो, चाहे कंपनी के अंदर में हो, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका ड्यूटी 8 घंटे का चाहे 10 घंटे का, उसके बाद अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, वो भी 150 गुना। यानी कि जो आप ओवर टाइम कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा डेली कर रहे हैं, वो सारा इंक्लूड करके मंथ में उसका 150 गुना ओवर टाइम मिलना चाहिए। अगर कंपनी या कफील आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं देता तो जितना घंटा आपने ड्यूटी किया है उसका आप रेस्ट ले सकते हैं, यानी कि छुट्टी ले सकते हैं। यानी कि मान के चलिए, अगर आपने महीने में 20 घंटे ड्यूटी किया है तो उसका आप एक दिन का, अगर आपका 10 घंटे का ड्यूटी है तो 2 दिन आप मज़ीद छुट्टी कर सकते हैं, उसका आपको कफील या कंपनी आपका पैसा काट नहीं सकता। तो ये भी एक अच्छा कानून है उन लोगों के लिए जो लोग ओवर टाइम से रिलेटेड परेशान रहते हैं। तो आप लोग अपना ओवर टाइम अगर कफील या कंपनी नहीं देता तो उसके बेस पे आप अपना छुट्टी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और उसका पैसा भी आपका कटिंग नहीं होगा, यानी कि जो आपका बेसिक सैलरी होगा वो पूरा का पूरा मिलेगा जितना दिन आप छुट्टी करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने 5वें कानून के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने 5वें कानून में जो यहाँ पे 2025 में लागू कर गया है। तो यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कानून, तो यहाँ पे देखिए इमरजेंसी छुट्टी के बारे में बताया गया। तो देखिए इमरजेंसी छुट्टी के बारे में भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर इमरजेंसी छुट्टी किन किन को मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा। अगर आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर का, ब्रदर का, सिस्टर का, नौज़ुबिल्लाह ऐसा ना हो, मैं तो दुआ करता हूँ किसी का ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबको महफूज रहें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर आपका ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, कोई भी है, अगर उनका डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो भी पे विथ लीव। अब देखिए, छुट्टी से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे छुट्टी को लेकर के ये सोचते हैं कि छुट्टी का मतलब है मुझे इमरजेंसी छुट्टी मिलेगा, मैं अपने मुल्क जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, इस कानून में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया। यानी कि इमरजेंसी छुट्टी आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन 3 दिन तक छुट्टी मिलेगा, आपका कोई सैलरी नहीं कटिंग होगा, लेकिन आपको सऊदी अरेबिया में रह करके 3 दिन आप अपने रूम में रह करके अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, छुट्टी करें, जो है अपना कर सकते हैं, उसका कोई भी कटिंग सैलरी वगैरह नहीं होगा। यानी कि 3 दिन आप अपना रेस्ट करें, छुट्टी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका कोई सैलरी वगैरह कटिंग नहीं किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा टोटल 5 कानून बताया जो जनवरी में 2025 में लागू किया गया। बहुत सारे लोग परेशान होते थे, तो आपका ओवर टाइम, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, इमरजेंसी छुट्टी से रिलेटेड, नोटिस पीरियड से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, अलाउंस से रिलेटेड, सारी चीज़ को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो आने वाली वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा उस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो ये लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि स्वदेशी और गप से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।